हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। तो आज हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं कास्ट सिस्टम के कुछ मेन फीचर्स। तो हायरार्की स्ट्रक्चर, जैसे पदानुक्रम। तो कास्ट सिस्टम की एक रिजिड हायरार्की है जिसमें लोग अलग अलग लेवल्स पे अरेंज होते हैं, जैसे ब्राह्मीस, फिर क्षत्रिय, वॉरियर्स जैसे वेश्यास, फिर जो सुधारास रहते हैं ना, तो वैसे। तो हेरिडिटी मेंबरशिप जैसे जन्म से मिलता है, तो इंसान की कास्ट उनके जन्म से डिसाइड होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक के पास होती है। ओके, तो फिर देखिए इडोगेमी, अपनी कास्ट में शादी। तो कास्ट सिस्टम में अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करना ज़रूरी होता है, जैसे इंटर कास्ट मैरिज को डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन, काम के आधार पर बनती है। तो पहले कास्ट सिस्टम काफ़ी हद तक ऑक्यूपेशंस के बेस पर होता था। तो जैसे ब्राह्मण्स पूजा पाठ करते थे और शूद्रास जो मैनुअल लेबर में इंगेज थे। तो जैसे अब आगे देखिए सोशल रेस्ट्रिक्शंस, सामाजिक बाधा। तो हर कास्ट के लोग के ऊपर अलग अलग रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस होते थे, जैसे खाना खाने, रहने और कपड़े पहनने में अलग नॉर्म्स फॉलो करना। तो ऐसे सोशल रेस्ट्रिक्शंस रहते थे। फिर आगे देखेंगे प्योरिटी एंड पॉपुलेशन, तो शुद्धता और अशुद्धता। तो कास्ट सिस्टम में शुद्ध और अशुद्ध का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे हायर कास्ट को शुद्ध माना जाता है और लोअर कास्ट को अशुद्ध। ये ऐसा पहले होता था, बट अब तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और रहना भी नहीं चाहिए। फिर ये सिस्टम समाज में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन गया था, जिससे मॉडर्न सोसाइटी में ग्रेजुअली चैलेंज किया जा रहा है। जैसे अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा सब होता था। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देखेंगे कि एंशियंट टाइम में हायरार्की में कास्ट सिस्टम जो था, कास्ट में कास्टिस को एक लीडर के फॉर्म में अरेंज किया गया था। जैसे टॉप पे ब्राह्मण्स थे जो पंडित और गुरु होते थे, फिर क्षत्रिय थे जो वॉरियर्स और रूलर्स थे, उसके बाद जो वैश्यास थे जो ट्रेडर और बिजनेस करते थे, फिर और सबसे नीचे जो थे शूद्रा जो मैनुअल लेबर या काम करते थे। इसके अलावा एक ग्रुप था जो दलित या अनटचेबल, जिनका समाज में कोई प्लेस नहीं था और उन्हें अलग रखा जाता था, जो कि बहुत गलत किया जाता था और अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखिए कास्ट और ऑक्यूपेशन का रिलेशन। पहले ज़माने में कास्ट सिस्टम मेनली लोगों के काम के बेसिस पे बना, जैसे जो ब्राह्मण्स होते थे पूजा, एजुकेशन और रिलीजन रिचुअल करते थे। फिर जो क्षत्रियास थे तो वो राजा और सोल्जर्स के रोल में होते थे। फिर जो वेश्यास थे तो वो जो होते थे वो व्यापारी जैसे बिजनेस और धन कमाने का काम करते थे। फिर देखेंगे शूद्रास जो फार्मिंग, क्लीनिंग और मैनुअल लेबर करते थे। फिर देखिए कि ये सिस्टम रिजिड था, मतलब एक शूद्रा का बेटा सिर्फ लेबर का काम करेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना चाहता हो या नहीं चाहता हो। ठीक है, लेकिन अब तो नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। अब सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर आगे देखेंगे सोशल रेस्ट्रिक्शंस, सामाजिक बांधना। फिर देखेंगे कास्ट सिस्टम में हर कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, जैसे शादी, मैरिज, अपनी कास्ट के बाहर शादी अलाउ नहीं थी। फिर देखिए खाना, फूड, ऊपर कास्ट जो अपर कास्ट लोग थे तो लोग लोअर कास्ट के हाथ का खाना नहीं खाते थे, जो कि बहुत बुरी बात थी और बहुत ख़राब बात थी। अब तो नहीं होता है। फिर देखिए पानी और रिसोर्सेज, जो लोअर कास्ट के लोग वेल्स और टेम्पल का यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर देखिए ये रेस्ट्रिक्शन डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का कारण बने। फिर देखिए आगे प्योरिटी और पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। कास्ट सिस्टम में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट था जो था शुद्धता, प्योरिटी और अशुद्धता, पोल्यूशन का। तो हायर कास्टिस को शुद्ध माना जाता था और लोअर कास्टिस के साथ इंटरेक्ट करना अशुद्ध माना जाता था। तो इस वजह से अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें दलित को टेम्पल, स्कूल्स और पब्लिक प्लेस से दूर रखा जाता था। तो बहुत अच्छा हो गया है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए।
फिर देखिए कास्ट सिस्टम के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को काफ़ी डिवाइड किया और इनइक्वालिटी बढ़ाई। इससे कुछ लोग प्रिविलेज इंजॉय करते थे जबकि दूसरे लोग स्ट्रगल करते थे ऑब्वियसली। फिर एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी का लैक। तो लोअर कास्टेस को एजुकेशन और अच्छी जॉब के राइट्स नहीं मिलते थे। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस। तो लोअर कास्टेस के लोगों को अक्सर टॉर्चर और वायलेंस फेस करना पड़ता था, जो कि बहुत गलत था। फिर देखिए मॉडर्न एरा में कास्ट सिस्टम। तो आज के ज़माने में कास्ट सिस्टम ऑफिशियली इलीगल है इंडिया में 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो रिजर्वेशन सिस्टम देखिए कि लोअर कास्टेस के अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशंस दिए गए हैं। और अवेयरनेस, आज लोगों में अवेयरनेस आ रही है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर देखिए अवेयरनेस तो आनी चाहिए। फिर देखिए कि कास्ट सिस्टम का इन्फ्लुएंस अभी भी देखा और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी भी कई रूरल एरियाज़ में ऐसा माना जाता है, पर उसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशन निकालना चाहिए। फिर देखिए कि मॉडर्न सोसाइटी और यूथ कास्ट के रिजिड कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, पर इसको कम्प्लीटली ख़त्म होने में वक्त लगेगा, ठीक है। फिर देखिए कि समाज को समझने के लिए कास्ट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यस ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें इक्वलिटी समझ में आए, हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को समझ में आए कि सबके साथ इक्वली बिहेव करना है, अच्छे से बिहेव करना है। हर इंसान को इंसानियत के तौर पे अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन हमने इसे क्रिटिकली एनालाइज करते हुए इंक्लूसिवली और इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें ये सब जो कास्ट सिस्टम्स होती है तो उसे रोकना चाहिए और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी हमें समझाना चाहिए कि कास्ट सिस्टम वो कुछ नहीं होता, हर इंसान इक्वल होता है। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।